मेरे घर बच्ची को पढ़ाने के लिए आने वाली कारी साहिबा को बच्ची को पढ़ा के वो जा रही थी, रिक्शे में बैठी है, राइट से एक औरत बैठी है, लेफ्ट से एक औरत बैठी है, मुंह पे उसके कपड़ा रखा, उसको ले गए। घर वाले सारे ढूंढ रहे, बाद में अगले दिन पता लगा कोई मुखबरी हुई, वहाँ पे छापा पड़ा, वहाँ से कुछ 100 बच्चियाँ बरामद हुई। आप मेरे से पूछेंगी ना तो मैं हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ, अगर मैंने किसी लड़की को लेके जाना है, इस तरह भाग के शादी करनी है, तो मेरे में अभी भी वो इखलाकी जुर्रत भी नहीं है, हाँ, मेरे वो रिसोर्सेज और भी नहीं आप है। मीडिया में काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। पाकिस्तान की तारीख जो है वो भरी पड़ी है मुख्तलिफ़ केसेस से। अभी रिसेंटली हमने देखा है 2000 केस, अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्ची जो है उसको बहावलपुर चिश्तियाँ से बाज़ेयाब करा लिया गया है। इस तरह के जब भी कोई कंट्रोवर्शियल केसेस पाकिस्तान में होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अमर हो जाते हैं अपने किरदार की वजह से, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से हो, सहाफ़त से उनका हो शोबे में। तो इसी तरह हमारे साथ महरीन सब्तान मौजूद हैं, जिनका शोबा सहाफ़त से पिछले माशाल्लाह 17-18 साल का तजुर्बा है, और इन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए बड़ी करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो 2000 केस के बारे में जो है वो आवाम तक पहुँचाई है, और इतनी करेक्ट थी कि वो दुआ के मिलने के बाद वो सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ रही हैं, और मज़ीद जो है वो लोग इनको सुनते हैं, पसंद करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, और थोड़ा सा ये भी पूछेंगे कि दुआ केस के हवाले से इनकी अपनी ज़ाती राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया फ़रहान, आपने बहुत ही अच्छे जुमले इस्तेमाल किए मेरे लिए तो। ये केस आपने बड़ा अच्छा रिपोर्ट किया, ज़ाहिर है यूट्यूब पे चलना शुरू हो गया, बहुत सारे और लोगों ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इतनी करेक्ट होती थी। थोड़ा सा आपने मुझे ये भी बताना है कि लोग कहते थे कि ये इन्फॉर्मेशन लेती ही कहाँ से हैं वो, कि इतनी वर्ड टू वर्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। वो कहते हैं ना कि जो सहाफ़ी होता है वो अपने ज़राए जो होता है और जो अपने वो मुखबिर होते हैं उनके बारे में कभी कुछ नहीं बताता। लेकिन ये कि थोड़ा फ़रहान सीरियसली अगर बात की जाए तो फ़ील्ड में इतना टाइम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो आप लोग तो बच्चे हो, मतलब उम्र में मैं कह रही हूँ बच्चे हो, और मैं ज़रा माशाल्लाह बड़ी हो गई हूँ काफ़ी। तो बड़ा टाइम गुजारा, एक्सप्रेस, दुनिया, समा, मेरे ख्याल से कोई चैनल रह नहीं गया जहाँ काम नहीं किया। तो कई दफ़ा बल्कि लोग, मैं कभी मेंशन करूँ तो वो नीचे हंस के कमेंट करते हैं कि जी इतने चैनल्स में काम करके फिर आपने एक्सपीरियंस तो ना लिया, बस जाती हैं तो छोड़ के आगे चल पड़ती है। लेकिन कई कई साल गुजारे और उसमें फिर अपने कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं हर चैनल के अंदर, उनके ब्यूरो चीफ्स, उनके रिपोर्टर्स, और फिर कुछ अपने मेरे ज़ाती कॉन्टैक्ट्स भी हैं, आप समझ लीजिए कि बड़े ही ग्राउंडेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं इस फील्ड में आई ही हूँ तो मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि मुझे इस क्राइम की फील्ड में, सोशल इश्यूज़ की फील्ड में बहुत हेल्प मिलेगी अपने उन कॉन्टैक्ट्स की वजह से। तो वो भी माशाल्लाह इतना अच्छा मेरे साथ ताउन करते हैं कि जब उस केस के ऊपर कुछ भी अपडेट्स होती हैं तो आई एम ग्रेटफुल। मैं नाम उनके नहीं ले सकती क्योंकि वो नहीं चाहेंगे उनके नाम लूँ, तो वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड कर देते हैं एट टाइम। कभी कभी इन्फॉर्मेशन आपकी स्ट्राइक हो जाती है, आपको मतलब आपने कुछ बताया, आप पे पता लगता है ऐसे नहीं है, तो असल में वो उन लोगों को भी कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी डेवलप हो रही होती है। आपको पता है डेवलपिंग स्टोरी हो तो चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं और मालूमात जो हैं वो कंटिन्यूसली बदल रही होती हैं, चेंज हो रहा होता है। आपको पता है एनवायरनमेंट सारा चेंज हो रहा होता है, तो ये होता है सब कुछ। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ये बताइएगा, आम पब्लिक जो है, जनरल पब्लिक, वो बड़ी देर से ये केस समझी है। ज़ाहिर है हम रिपोर्ट कर रहे थे कि ये गैंग है, आप भी बता रही थी कि गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं? अगर वो एक नॉर्मल शादी है तो वो शादी तक ही रहे, वो गिरफ्तारियाँ और सारे मामलात कुछ जो दीगर साइड से रिपोर्ट हो रहा था वहाँ पे ये हो रहा था कि ये गैंग नहीं है, कि नॉर्मल शादी है, तो कन्फ्लिक्ट था, आवाम को समझ ही नहीं आ रही थी। ये बताइएगा कि अब ये चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, क्या समझती हैं कि ये वाकई जो लोग मुलविस थे, आवाम आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, आपकी व्यूअरशिप जो है वो, आपकी ऑडियंस जो है वो आपके ऊपर ट्रस्ट करती है। अब वो ये जानना चाहेगी कि ये वाकई केस जो है वो इस हाई नौयत का था, जो कि जिस तरह सिंध हाई कोर्ट कह रही है कि इंसानी स्मगलिंग का केस है ये, तो ये वाकई उस तरफ जा रहा है। अच्छा देखो फ़रहान, आपने 2-3 चीज़ें पूछी हैं, फिर मैं इनको एक-एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो ये क्या आपने कहा कि ये उस नौइयत का था जिस लेवल पे इसको रिपोर्ट किया जा रहा था, तो मैं समझती हूँ बिल्कुल था। उसकी वजह ये नहीं है कि ये इंसानी स्मगलिंग का होता तभी इसको इस लेवल पे आपने रिपोर्ट करना था। आप यकीन मानिए, जब कोई केस जो होता है ना उसको जब हम लेकर चलते हैं और जब उसकी हाइप बनती है, मैं बहुत खुश होती हूँ। मैं क्यों खुश होती हूँ? मैं इसलिए खुश होती हूँ कि आज हम इससे सीखेंगे। आज किसी भी लड़के को कोई गलत कदम उठाते हुए वो सोचेगा कि मेरे साथ ये हो सकता है, मुझे सज़ाए मौत भी हो सकती है, मुझे उम्र कैद भी हो सकती है, मैं बुरा फंसूंगा, मेरे साथ ये हो सकता है। इस वक्त लोग निम्रा काज़मी को जब रिपोर्ट कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं जी वो लड़का जो है उसके लिए तो बड़ी आसानी हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत कुछ हुआ है भाई, अभी तक वो पुलिस की कस्टडी में है। निम्रा जो है वो दारुल अमान में है, ठीक है ना, ऐसा ही है ना, वो उसके साथ भेज तो नहीं दी गई। अब जो भी होगा वो बाद में होगा, लेकिन मसला ये है कि अगर तो निम्रा की रिपोर्ट आ जाती कि वो बिलो 18 है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि उस लड़के के साथ क्या होना था। लड़की को तो फिर उससे इतना नुकसान नहीं होना था क्योंकि वो तो मतलब
उसकी जो ज़हनी कैफियत है या उसकी ज़हनी आप कह लीजिए मैच्योरिटी जो उसकी है वो अभी कम है, वो बच्ची है, बच्चे के ज़िम्मे में आती है। और ये जो लड़का है ये फंस जाना था क्योंकि इसके पास तो आईडी कार्ड था, इनका निकाहनामा रजिस्टर हुआ है, ठीक है, सही है। यहाँ पे ये केस इसलिए मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि ये बहुत लेवल पे रिपोर्ट हुआ, बहुत ऊपर तक गया, इंटरनेशनली इसको देखा गया, ताकि आइंदा कोई इस तरह करे नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ये आप पूछ रहे गैंग, मैं ज़रा आज इसकी वजाहत कर दूँ क्योंकि इसके पीछे कुछ यूट्यूबर्स ने बड़ी मेरी तस्वीरें लगा लगा के बातें भी की। मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगी। देखिए गैंग क्या होता है। गैंग इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है, एक टास्क के ऊपर वो काम कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि जी वो वाला गैंग हो जो हम फिल्मों के अंदर देखते हैं जिसमें डॉन है और डॉन के नीचे 12 लोग काम कर रहे हैं, वो बड़े ग्राउंडेड है, ऐसा नहीं होता। गैंग क्या है, देखिए आमतौर पे लड़कियां जो घर से भागती हैं, हमें पता है उनका मुस्तकबिल क्या होता है। ज़्यादातर 70, 80, 90% लड़कियां या तो आगे बेची जाती हैं, फ़रोख्त हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, तलाक लेके वापस आती हैं, या दारुल अमान में या इधर उधर पड़ी होती हैं, ऐसा ही होता है ना। अब मुझे नहीं पता कि ज़हीर के दिमाग में क्या था, लेकिन हालात व वाक़यात ये बताते हैं कि इस लड़की ने आगे जाके बिकना था या इसने कहीं गलत हाथों में पहुंचना था। वकील राय साहब को मैं सुन रही थी आप ही के चैनल पे कि वो फरमा रहे थे कि जी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो हैरान हूँ उस बंदे की अक्ल के ऊपर कि आप मुझे ये बताइए कि क्या आप कौन सी दुनिया में रहते हैं। यहाँ हर दूसरे रोज़ कितने केसेस रिपोर्ट होते हैं, आप सोच सकते हैं। अच्छे अच्छे खासे लोगों के साथ क्या कुछ नहीं हो जाता, तो आप कैसे कह सकते हैं यहाँ से बच्चियाँ अगवा होती हैं, बाहर जाती हैं। मैं बाकायदा आपको बता रही हूँ कि मैंने केसेस जो हैं वो पूरे पूरे मेरे पास फाइल्स मैंने पहुँची, मैंने पढ़ी, मैं हैरान रह गई कि किस तरह से बच्चियाँ यहाँ से निकलती हैं और कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। मेरे घर बच्ची को पढ़ाने के लिए आने वाली कारी साहिबा को बच्ची को पढ़ा के वो जा रही थी, रिक्शे में बैठी है, राइट से एक औरत बैठी है, लेफ्ट से एक औरत बैठी है, मुंह पे उसके कपड़ा रखा, उसको ले गए। घर वाले सारे ढूंढ रहे, बाद में अगले दिन पता लगा कोई मुखबरी हुई, वहाँ पे छापा पड़ा, वहाँ से कुछ 100 बच्चियाँ बरामद हुई। वो सब की सब आगे कहाँ बेची जानी थी, और ये तरीक़ाकार था। ये कहाँ हो रहा है, ये पाकिस्तान नहीं हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कनाडा में हो रहा है। तो फिर कैसे कह सकते हैं ये चीज़। तो मैं कहती हूँ कि गैंग है, गैंग का मतलब ये नहीं है कि कोई बहुत ही बड़े नेटवर्क्स होंगे, हो सकता है कुछ भी ना निकले इसमें से, लेकिन गैंग तो है ना। किसने इसकी मदद की, ये मैं इसको हमेशा कहती हूँ छिटांग भर लड़का है, ये कहाँ कहाँ घूमता फिर रहा था, इसको कौन 1 घंटे पहले मुखबरी करता था। वसीम साहब जो है, इनको कहाँ से पे करता है, वसीम को कहाँ से पे करता है ये राय को। क्या इनके हालात वाक़यात आपने भी देखे ना, आप तो बाकायदा गए हैं, विज़िट किया है, आप बताइए। जैसे अगर आप मेरे से पूछेंगी ना तो मैं हर इंटरव्यू में यही कहता हूँ, अगर मैंने किसी लड़की को लेके जाना है, इस तरह भाग के शादी करनी है, तो मेरे में अभी भी वो इखलाकी जुर्रत भी नहीं है, हाँ। मेरे वो रिसोर्सेज और भी आप नहीं है। मीडिया में काम कर रहे हैं, और वो जो लड़का है जिसको हम कह रहे हैं, कभी कोई कह रहा है शायद माली है, कोई कह रहा है 12 पढ़ा हुआ है, उस लड़की की इतनी हिम्मत और जुर्रत है कि वो सारी दुनिया में भागता फिर रहा है। ये या तो फिर वो राजा हिंदुस्तानी है, ठीक है ना, वो जिसमें इतनी करेज है कि वो पता नहीं क्या क्या कुछ कर लेगा। तो ऐसा नहीं होता कोई सपोर्ट होती है तो ये सब कुछ होता है। बिल्कुल ठीक है, सपोर्ट होती है तो बिल्कुल सब कुछ होता है। और आप ये देखें अवाम फैसला करने वाली है कि जब भी कंट्रोवर्शियल होता है उसको डाइवर्ट करने के लिए दूसरी कुव्वतें आती हैं। और दूसरी तरफ से जिस तरह हमने देखा मैडम के वो सालगिरह की पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो वायरल की गई। मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूंगी कि आप ये सोचिए कि 3 सूबों की पुलिस, वो पुलिस जो बड़े बड़े नेटवर्क्स के ऊपर हाथ डालती है, 3 सूबों की पुलिस को इसने उल्लू बनाया हुआ था। वो पागलों की तरह इधर छापे मारे, उधर छापे मारे, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, बंदा पकड़ा ही नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि आईजी साहब को शो कॉज मिला है तो सबको होश ठिकाने आए हैं कि भाई अब कुछ होएगा हमारे साथ भी, ठीक है ना। यहाँ तक कि जब ये छापा मारा गया, आपको पता है जो नीचे था ना, जो SHO वगैरह लेवल तो नहीं, उससे नीचे जो इंस्पेक्टर लेवल हो, ये सारे, ये इनको पता ही नहीं था हम छापा किसको पकड़ने के लिए मार रहे हैं यहाँ पे, इतना छुपाना पड़ा था। तो ये 3 सूबों की पुलिस को नचाने वाला कि अकेला लड़का तो नहीं हो सकता।